हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपसे स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया था और उसमें अभी सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब 8,800 पदों की भर्ती का एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया अब किन किन जिलों में आनी बाकी है उस पर बात कर लेते हैं। तो उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, अमरोहा, बलरामपुर, कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, ललितपुर, चित्रकूट, चंदौली, ये ऐसे जिले हैं जहां पर 10,684 पदों की भर्ती में अभी आवेदन फार्म होने बाकी हैं। बाकी आपको बता दें, 8,800 पदों की भर्ती के लिए कुल 26 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो सबसे पहला कार्य होता है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की कार्रवाई, उसके अंतर्गत 26 जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं दोस्तों। और 26 जिलों में से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आवेदन भी जो है वो 8,800 पदों की भर्ती के लिए लिए जा चुके हैं या लिए जा रहे हैं। कौन कौन से वो 3 जिले हैं 8,800 पदों की भर्ती के अंतर्गत जहां पर आवेदन फार्म या तो भरे जा रहे हैं या भरे गए हैं? तो कासगंज में आवेदन 26 सितंबर तक भरे गए हैं 8,800 पदों की भर्ती के लिए। और आगे अगर हम बात करेंगे तो गाजियाबाद में 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, 25 सितंबर तक आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। और हापुड़ में आवेदन फॉर्म भरने की जो है प्रक्रिया चल रही है, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है 8,800 पदों की भर्ती के लिए। तो कुल 26 जिलों में प्रक्रिया शुरू हुई है, 3 जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो गई, शेष जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। ये क्लियर कट आप सभी लोग समझ लीजिए, चीजों को समझते नहीं उसके बाद में आप पुनः गलत मिस इंफॉर्मेशन को क्वेरी के रूप में कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर पूछने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप भी डिस्टर्ब होते हैं और हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए कि 8,800 पदों की भर्ती के लिए 26 जिलों में प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से 3 जिलों में आवेदन जो है हापुड़, गाजियाबाद और कासगंज यहां पर भरे जा रहे हैं। बाकी शेष जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, जिसमें अभी आवेदन फार्म का इंतजार आप सभी को पेशेंस पूर्वक करना होगा। अब यहां पर 10,684 पदों की भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों भर्तियां 75 जिलों के लिए निकाली गई हैं और प्रत्येक जिले के लिए सीट अलॉट की गई है कि इतने पदों पर इस जिले में भर्ती होनी है। अब यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जो 10,684 पदों की भर्ती है वो यहां पर आनी जो बाकी है उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये चीजें आपको थोड़ा अभी और इंतजार कराएंगी। हालांकि ललितपुर, चित्रकूट, चंदौली और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बलरामपुर और अंबेडकर नगर और सोनभद्र, इन 6 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस सप्ताह आवेदन आने वाले थे, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से आवेदन नहीं आ पाए हैं। अब अगले सप्ताह जो मंडे से स्टार्ट होगा उसमें इन 6 जिलों में आवेदन फॉर्म का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी किया जाएगा और आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से वो 6 जिले हैं? ललितपुर, चित्रकूट, चंदौली, अंबेडकर नगर, बलरामपुर और सोनभद्र। बाकी शेष जिले जो बचेंगे उनमें आप सभी को पेशेंस पूर्वक इंतजार ही करना होगा। बाकी आपके कहने से या हमारे कह देने से कि 15 को आवेदन शुरू होंगे, 16 को शुरू होंगे, तो आवेदन नहीं शुरू होंगे। ये केवल और केवल आपको मिसगाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बाकी और कुछ नहीं। तो पेशेंस बनाए रखें, ऑफिशियल अपडेट आप सभी तक पहुंचेगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली आप सभी लोग देखिए। 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन 24 अगस्त 2024 को जारी हुआ था। 24 अगस्त 2025 को 12 महीने हो गए, उसके बाद 1 महीने से अधिक का समय बीत गया, लगभग 14 महीने हो गए हैं
और 10,684 पदों की भर्ती जो है वो पूरी नहीं करा पाया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। जबकि जिले स्तर की भर्ती है, जिले स्तर पर चयन समिति और बीएसए जो है इस भर्ती को जल्द से जल्द संपादित करा सकते हैं। लेकिन इतनी टाइम टेकिंग एक 10,000 की आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती, ये कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, क्योंकि अगर रेगुलर भर्ती होती उसमें भी इतना समय नहीं लगना चाहिए था। तो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से यह निवेदन रहता है कि आपके द्वारा जो भी प्रोसेस शुरू किया जाए उस प्रोसेस के लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दी जाए कि किस जिले में कितने दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, और उसके जो बाबत आदेश जारी किए जाए उस पर सख्ती से अमल भी किया जाए। और 3 महीने का कम से कम एक टाइम बाउंडेशन जारी कर दिया जाए कि अगर आप सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जेम पोर्टल पर अपलोड करते हैं, उस डेट से 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाए। एक 10,000 की आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों में अगर 1.5-2 साल लगेंगे तो ये देश का युवा जो आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है, सामाजिक रूप से लगातार जो ताने झेल रहा है, वो ये 10,000 की नौकरी के लिए कितना परेशान है, कितनी मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहा है, इसका अंदाजा शायद एसी ऑफिसों में बैठे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, पीएसए कार्यालय के अधिकारियों को नहीं है। क्योंकि अगर इन चीजों से आप अवगत होते, समस्याओं के समाधान के लिए आप अग्रसर होते, तो ये जो सालों से 10,000 पदों की भर्ती चल रही है और अभी पूरी नहीं हो पाई है, मात्र 20 ऐसे जिले हैं जहां पर भर्ती टोटली कंप्लीट हो पाई है, यानी जहां पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाई। सारे 55 जिलों में भर्ती अभी लटकी हुई है, जिसमें से 11-12 ऐसे जिले हैं जहां पर आवेदन भी अभी नहीं शुरू हो पाया है। तो थोड़ा सा सुधार कीजिए कार्यप्रणाली में, और जो युवा इस भर्ती को अपने लिए कहीं ना कहीं एक सपने के रूप में देख रहे हैं, उनके सपनों में आप सभी लोग जान डालिए और भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र कराने का प्रयत्न करें। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं और जागरूक हैं भर्ती को लेकर के, एक बार अपना एक 5 से 6 लोगों का शिष्टमंडल जिलेवार तैयार कर लें और सीधे लखनऊ पहुंचकर एससीईआरटी पर डीजी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बाबत चीजों से अवगत कराएं। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार के जो दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। एससीईआरटी पर आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, ज्ञापन लिया जाएगा, जो यथासंभव प्रयास होगा वो उसके समाधान के रूप में भी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो एक प्रयास संगठित होकर के सब लोग कर सकते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो। जो आर्थिक और मानसिक शोषण आप सभी लोग झेल रहे हैं, उससे आप सभी लोगों को निजात मिल सके। अब बात कर लेते हैं बहराइच जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो दोस्तों, सभी जिलों को लेकर के अगर हम बात करें तो मात्र बहराइच एक ऐसा जिला है जिसने आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ डीबी प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अब यहां पर एक 3212 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, और वहां पर आप सभी को बता दें जो वो लिस्ट आई थी वो उसकी एक अपडेटेड लिस्ट भी आनी चाहिए थी, क्योंकि 4,000 के समथिंग बहराइच में आवेदन हुए हैं और जो 3212 कैंडिडेट की लिस्ट आई वो पूरी लिस्ट नहीं है, यानी कि ये डीबी की लिस्ट नहीं है, आवेदनकर्ताओं की लिस्ट है। अब जिसको भी डीबी के लिए कॉल आता है, मेल आता है, वो जाकर के अपनी डीबी कराए। और बहराइच जिले की डीबी दोस्तों बलरामपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के कार्यालय में हो रही है। तो आपको डीबी के लिए जो भी एड्रेस दिया जाए उस एड्रेस पर पहुंचकर अपनी डीबी कराएं। उस लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को डीबी के लिए नहीं जाना है, ये भी आप लोग कंफर्म समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं बहुत सारे भाई बहनों की जो समस्या है उसका समाधान क्या है। हमारी आईडी पर भर्ती शो नहीं हो रही है सर, क्या करें? तो इसका समाधान भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों की एक दिक्कत है कि सर हमने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है, सारी शैक्षिक योग्यताएं सही से ऐड कर रखी हैं, फिर भी हमारे में भर्ती शो नहीं हो रही है। क्या संशोधन करना है, कैसे करना है, वो चीजें बिल्कुल समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेवायोजन पोर्टल ओपन करना है, उस पर लॉगिन करना है अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू। जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन हो, आप उसमें संशोधन करेंगे। किस तरीके से संशोधन होगा उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी आईडी पर लॉगिन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा। फिर आपको ये शैक्षिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है? तो ये शैक्षिक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने जो है वो खुल करके आ जाएगा। अब इसमें संशोधन क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी शैक्षिक वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो शैक्षिक विवरण में जब आप जाएंगे तो यहां पर देख लीजिए कैसे आपको डिटेल रखना है। तो शिक्षा समूह में आपको स्नातक रखना है,
वर्ग या स्ट्रीम में आपको कला करना है, शिक्षा का स्तर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आपने गलती से कुछ गलत भर दिया तो आपकी आईडी पर भर्ती शो नहीं होगी। यहां पर जब आप चयन करे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे और यहां पर आपको बैचलर ऑफ होम साइंस वाला जो ये ऑप्शन है ये आपको क्लिक कर देना है, यानी इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। और जैसे ही ये ऑप्शन आप टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आगे अन्य जो डिटेल है वो सारा आपको तो फिलअप करना ही पड़ेगा और उसके बाद आप सबमिट कर देंगी, सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद जो है सबसे अंतिम पेज जो होता है घोषणा वाला, वहां पर जाकर के आप पुनः सबमिट कर देंगे क्लिक करके टिक वाले बटन को और आपकी आईडी 24 घंटे के बाद वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो आईडी है वो संशोधित हो जाएगी और आपकी आईडी पर भर्ती शो होने लगेगी। 100% दोस्तों ऐसा होने लगेगा। अब बहुत सारे भाई बहन कहेंगे कि सर हमने बीए की डिग्री ऐड कर रखी है, वो हटाएं कैसे, उसमें संशोधन कैसे होगा। तो आप सभी भाई बहनों को बता दें कि अगर आपने सारी शैक्षिक योग्यताओं को ऐड कर रखा है फिर भी आप हटा नहीं पा रहे शैक्षिक योग्यताओं को, तो आप नई शैक्षिक योग्यता को ऐड करते हुए आप नई शैक्षिक योग्यता को ऐड कर रहे हैं। और नई शैक्षिक योग्यता जब आप ऐड करें तो बीए में जो आपका होम साइंस है उसको जो बताया गया प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग पुनः ऐड कर लें। एक बार बीए आपका ऐड है होम साइंस के हिसाब से, लेकिन अब बैचलर ऑफ होम साइंस के रिगार्डिंग उसी डिग्री को, उसी मार्कशीट डिटेल को पुनः आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो डीबी में दिक्कत होगी, ना ही आवेदन फॉर्म में दिक्कत होगी और भर्ती आपकी क्लियर हो जाएगी। पूरा शैक्षिक योग्यता में संशोधन करने या री एड करने के बाद आपको इस घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें नीचे आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक टिक करने वाला ऑप्शन आएगा, उसको करके आप सबमिट कर देंगे और आपकी आईडी 24 घंटे के बाद वेरीफाई हो जाएगी और आपकी आईडी पर भर्ती शो होने लगेगी। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं जो ये जानकारी हमने डिस्कस की है ये आप सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी। फिर भी आप सभी से कहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है और जानकारी आप सभी को लगातार ऑफिशियल अपडेट मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के इतना मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो मिसगाइड हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जानकारी सही मिल रही कहां पर गलत। तो आप अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, इतना एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।